नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में प्रकृति से तमाम जुड़े ऐसी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं, ऐसे दुर्लभ उपचार हम आप तक पहुंचाते हैं जो प्रकृति ने हमें सहज स्वरूप में दिए हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हम पहचानने में दिक्कत करते हैं। यानी हमें सही ज्ञान नहीं होता, हमें सही जानकारी नहीं होती, जिसके एवज में हम बहुत सारा खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपके साथ ना बने, इसलिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये सतत प्रयास है कि हम आपको जागरूक करें आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपके शरीर के प्रति, क्योंकि स्वस्थ तन ही स्वस्थ मानसिकता को जन्म दे सकता है। यानी जब व्यक्ति खुद से स्वस्थ होगा तभी वो अपने अनेक प्रकार के दायित्वों की पूर्ति और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकेगा। लेकिन ऐसे में आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाते हैं, या तो समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण। ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो आपके लिए बहुत दुर्लभ है। यानी घरेलू नुस्खे, रामबाण उपचार आप तक हम पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए, ताकि आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर सुदृढ़ रख सकें। वो सब चीज़ें जो आपको सामान्य तौर पर नहीं मिल पाती हैं, वो जानकारी जो आपको सामान्य तौर पर नहीं मिल पाती है, वो सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं, आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं शरीर में जो सांस लेने की जो हमारी प्रणाली होती है उसमें जकड़न उत्पन्न हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, खराश या गले में कुछ इस तरीके की व्याधि हमें ऐसी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है सांस अटक रही है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या होता है? देखिए, जब हम जीभ पे कंट्रोल नहीं करते, जो भी आगे आए मुंह में डालने की करते हैं जी, तो जिनमें ज़्यादा चिकनाहट अंदर जाके उसका बलगम बनता है, पचती नहीं, क्योंकि पसीना नहीं आता, शरीर से काम करना नहीं, बिल्कुल बैठे रहना। अब ये चिकनाहट सांस की नाली में, फेफड़ों में ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब ये जम जाती है तो ऑक्सीजन जो फेफड़े ने लेनी पूरी नहीं ले सकता। फिर ये बीमारी दिन दुगने रातें चौगनी बढ़ती, इसी से टीबी बनती है और इसी से सांस का रोग बनता है। जी जी जी। ऐसे तो इस रोग को समाप्त करने के लिए हमारे पास लाखों उपचार हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से मैं आपको एक इतना अचूक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस नुस्खे को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, इसको अपनाते हैं, तो आपको 24 घंटे में नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। और एक खुराक लेने से जो आपको दम घुट रहा था, जो ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़ती, वो नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप देसी कपूर ले लें 10 ग्राम, और 10 ग्राम ले लें आप पुदीना साथ, और 10 ग्राम ले लें अजवाइन साथ। ये तीनों चीज़ें 30 ग्राम बन गई हैं। जिससे किसी डब्बे में 50 ग्राम कोई चीज़ आती है, उसके अंदर तीनों चीज़ें डाल के ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए धूप में रख दें। तो धूप में रखने के आधे घंटे में इनका सारे का पानी बन जाएगा। इसको बोलते हैं अमृत धारा।
जी। अब पानी गर्म करके जब पानी उबल जाए तो एक गिलास में पानी में एक बूंद इसमें से डाल के नाक के रास्ते सांस लें, आंखें बंद कर लें ऐसे। जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे आपकी सांस की नाली का, फेफड़ों का जो रेशा बना था वो सारे का सारा ऐसे पिघलेगा जैसे अग्नि के पास रखी हुई बर्फ पिघलती है। और आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। जो दर्द था उसके लिए आप थोड़ा सा 2-3 बूंद अमृत धारे की किसी भी चिकनी चीज़ में मिला के मालिश कीजिए, और मालिश करते आपको 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ ऐसे शांति मिलेगी कि पता नहीं कितना वजन से उतार दिया। परंतु एक बात पे ध्यान देना कि अमृत धारे की मालिश जब भी करनी है तो 3 या 4 बूंद से ज़्यादा अमृत धारा नहीं लेना, और उसमें जो भी चिकनी चीज़ मिलानी वो कम से कम 20 से 25 ग्राम होनी चाहिए, तब तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और यदि आपने तेल कम रखा है, चिकनी चीज़ कम रखी है और अमृत धारा ज़्यादा डाल दिया तो दर्द तो मिटा देगा, परंतु आपको ठंड लगेगी, कम कपी उठ जाएगी। ये इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है, और कहीं भी कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द को समाप्त कर देती है। और एक पतासा छोटा सा लेके उसमें छेद करके 3 बूंद अमृत धारे की डाल करके पतासा खिला दें, ऊपर से 1 कप पानी यानी 50 ग्राम पानी पिला दें। 50 ग्राम पानी पीने में 10 मिनट लगाएं। अब जितना भी अंदर खिंचाव था, पेट में दर्द थी, गैस थी, बेचैनी थी, सारे की सारी 2 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाएगी। ये अमृत धारे के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। परंतु आपको देसी कपूर, पुदीना सत्त और अजवाइन सत्त नहीं मिल रहा है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम भी लौंग, दालचीनी और अदरक तीनों चीज़ें लेके 100 ग्राम पानी में उबाली देनी। इसको उबाली देने के बाद नीचे उतार करके लौंग को, दालचीनी को पीस के डालना, अदरक साब्त भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं। अब इस पानी को नीचे उतार के छान लें। अब इसके अंदर यदि आपको ऐसे पीने की इच्छा नहीं है तो आप इसमें मीठा मिला सकते हैं, शहद या गुड़ या कुज्जा मिश्री। इसमें चीनी नहीं मिलानी, ये ध्यान रखना। और इसके छोटे छोटे घूंट लें, जैसे आप चाय पीते हैं ऐसे इसको पिएंगे तो पहले घूंट लेते हुए आपका सांस खुल के आना शुरू हो जाएगा। और इसके पीने के बाद आप कपड़ा ओढ़ के या रजाई कंबल लेके सो जाएं, और शरीर को बिल्कुल ढक लें। आपको इतना भयंकर पसीना आएगा कि जैसे आप नलके की टुट्टी के नीचे नहा रहे हैं, ऐसे सारे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे जो आपने कपड़ा ओढ़ रखा है, और नीचे जो आपने चादर बिछा रखी वो गिल्ली हो जाएगी। जब आपका पसीना ठंडा पड़ जाए और आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाए तो आप आस्ता आस्ता पहले मुंह निकालें अपना बाहर, फिर आस्ता आस्ता सारे कपड़े उतार दें। उसके बाद सूती कपड़े से अपने कपड़े को खोल दें। सूती कपड़े पूरे शरीर को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद आप कपड़े पहन लें, और जो आपने जिस बिस्तर में सोए थे उसकी चादर और जो रजाई या तलाई के अंदर जो गुलाब थे चढ़ाए हुए उनको उतार के
गर्म पानी में सोडा डाल के उनको साफ़ कर लें, क्योंकि उसके अंदर जो कीटाणु नज़ले के आपके गए हैं वो फिर आपको नुकसान देंगे। तो उनको गर्म पानी में सोडा डाल के निखार रहते हैं तो कीटाणु समाप्त होंगे। आपकी शरीर की जो जकड़न थी, सीने में जकड़न थी, सांस लेने में तकलीफ थी, तो सब समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद आपने हर 3 घंटे बाद 50 ग्राम पानी, जिसमें 3 लौंग पीस करके डालने, 5 ग्राम अदरक और 2 या 3 ग्राम दालचीनी पीस के डालनी है, उबाल के पीना है। और पीने में कम से कम 20 मिनट लगाने हैं। तो आपके शरीर में जितनी भी जकड़न और समाप्त हो जाएगी, सांस की जो तकलीफ थी वो समाप्त हो जाएगी। परंतु अब आपने खान पान पर ध्यान देना। चाय बिल्कुल नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं, अनाज चोकर वाला, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली ताज़ी बना के खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस फार्मूले को यदि आप लिख लेते हैं, अपनाते हैं, तो आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। जी। मेरा नाम दीपक है। मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उससे मेरा पेट और बढ़ गया और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे YouTube के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है। मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है। तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनको एड्रेस दिया स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ और परसों मैंने चेक कराया था। आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है। बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है, पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था। अब मैं आगे से बैठ रहा हूँ। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम रोहित झवेर भाई है। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी जी। गुरुजी, मुझे काफ़ी साल हो गए। जी। मुझे एक्चुअली में क्या है कि नींद की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अनिद्रा की समस्या। जी। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे जोड़ों में तकलीफ भी रहती है और रात की ड्यूटी, नाइट में ड्यूटी करने के बाद दिन में सो ही नहीं पाता हूँ। उसका दिन बॉडी अकड़ जाती है और अनिद्रा की समस्या हो जाती है। जी। देखिए, हर प्राणी को 6 घंटे 24 घंटे में सोना अति आवश्यक है। यदि नींद 6 घंटे नहीं आती, 6 घंटे से कम आती है, तो इससे कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं कोई उपचार करता हूँ, ना किसी को बताता हूँ कि आप ये कर लें, क्योंकि इन रोगों का सारा जो कनेक्शन होता है दिमाग से। यह दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ गई जिससे निंद्रा आपकी समाप्त होगी, तो जितनी मर्जी कोशिश से करें नींद नहीं आती। और जो स्लीपिंग डोज देते हैं उससे आंखें तो बंद हो जाएंगी, दिमाग सोता नहीं है। और यदि आप इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप इन दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर करते हैं, तो उसी दिन कम से कम 8 घंटे नींद तो आपको कंटिन्यू आएगी। फिर आगे जो आपको नियम बताएगा वो करते हैं तो आपको 24 घंटे में 6 से 8 घंटे हर रोज़ सोना ही पड़ेगा और आपको जो भी शरीर के अंदर नुक्स हो सारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना उसका कागज पत्र देखा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब 12 घंटे पेट खाली और नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग पैर के तलवों से सिर के बाल तक आता है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। आराम भी मिलेगा और आपका रोग भी दूर होगा और वो भी जड़ से ख़त्म होगा। लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ विचार आश्रम जब आप आते हैं तो आपको कुछ औषधियाँ दी जाती हैं। दुर्लभ जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित ये औषधियाँ बहुत ही दुर्लभ होती हैं और कामगर बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी जो भी आपका रोग है सीधा उस पर वार किया जाता है और वो रोग जड़ से ख़त्म होता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम परहेज़ भी पालन करने होंगे। वो सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमें भेजा है धर्मदास जी हैं गुरुजी, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनके भाई हैं छोटे और 18 वर्ष की उम्र है अब और उनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में अगर इस तरीके की समस्या है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया है, क्या किया जाए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर क्या किसी भी किस्म का ऑपरेशन से रोग कटता नहीं है, बल्कि रोग बढ़ता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें बिना ऑपरेशन के ट्यूमर ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। यदि आपने इसको चीर फाड़ से बचाना है, सुखी जीवन देना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण से मैं बोलूँगा कि इसको ये तकलीफ़ है, आपने कुछ नहीं बोलना। और फिर दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो जो दवाई इसके नाक में डाली जाएगी, नाक में डालने के 10 सेकंड के बाद इसका सिर का दर्द तो उसी टाइम समाप्त हो जाएगा और ट्यूमर 1 महीने में नामोनिशान नहीं रहेगा। और यदि ईमानदारी से दवाई खाएगा तो जिस दिन आश्रम आएगा उस दिन के बाद इसको ट्यूमर का वहम रह जाएगा, मुझे ट्यूमर है, परंतु तकलीफ़ नहीं होगी। नाक में दवाई आपको हर 2 घंटे बाद डालनी पड़ेगी। दवाइयाँ खाने की खानी पड़ेगी और एक तेल दिया जाएगा मालिश का, उसकी करेंगे। ये ट्यूमर नहीं होता है। नज़ला जहाँ सूख गया, किसी नस के अंदर खून जम गया तो उसको मेडिकल साइंस ट्यूमर बोलती है। और इनके पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे रोग जड़ से काटा जाए। मेडिकल की जितनी दवाइयाँ हैं ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है। उस अंग को सुन करते हैं जहाँ तकलीफ़ है, रोग कटता नहीं है। और रोग दबता फिर इससे और कई रोग पैदा हो जाते हैं। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करके 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और टीवी पे प्रोग्राम देख के जब यहाँ आए तो उनको दोबारा नया जीवन मिल गया। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मुझे कोई भी केस लाइलाज नहीं है। मेरे लिए सब ऐसे हैं रोग जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो।
जी नमस्कार नमस्कार। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्याम किशोर है, मिश्रा, श्याम किशोर मिश्रा। जी, अपना मैं कहाँ यूपी से से बात बोल कर रहा रहे हैं हूँ, आप? सीतापुर। हेलो। मैं यूपी सीतापुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने माता जी का 6 महीने पहले MIR करवाया था। जी, तो उन्होंने MIR किया तो उसमें जो है ब्रेन ट्यूमर बताया था माता जी को। ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर वो उन्होंने बताया कि 6 महीने आप हमारा इलाज कर लीजिए, 6 महीने का कोर्स होगा, उसमें ये हम खत्म कर देंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 6 महीने तक। देखिए, मेडिकल में पूरे संसार में किसी भी रोग के काटने की दवाई नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस है। जहाँ पे तकलीफ होती है उस अंग को सुन्न कर देते हैं, तकलीफ रहती है, अंग सुन्न हो गया, आपको पता नहीं लगेगा। परंतु स्वस्थ विचार में किसी अंग को सुन्न नहीं किया जाता, रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है। मेरे पास हर महीने 4 से 5 मरीज आते हैं ब्रेन ट्यूमर के। किसी का महीना इलाज होता है, किसी का 1.5। आज बिल्कुल ठीक हैं, और जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि अब जाइए आप इनकी सेवा कर ले, ना जाने कितने दिन के मेहमान हैं, आज वो भी बिल्कुल ठीक होकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो भी आपके जो माता जी के साथ दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक होगी, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। बस एक बार उनको ले जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम ले आएँ ताकि उनका रोग ठीक किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।